ये जितना फंसता है उतना कपिल सिब्बल का मन में खुशी होता है क्योंकि केस तो उसी का पास ही आना है। इसका अरेस्ट होने पर एक आदमी आज बहुत दुखी है जिन्होंने इसको हेल्प भी किया था। वो है हमारा नटवर लाल मिस्टर अरविंद केजरीवाल। कहा वही जाता है। पॉलिटिक्स का नाम पर समाज को मत बांटो, जात को मत बांटो, वो तो बिल्कुल गलत बात है। आगे कोर्ट उसका फैसला सुनाएगा, कार्रवाई होगा, मालूम पड़ जाएगा। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हेमंत सोरेन, झारखंड का पूर्व चीफ मिनिस्टर, वो आगे अरेस्ट होगा और कल शाम ईडी ने उसको अरेस्ट कर लिया। ये बात मेरे से बेहतर उनको मालूम था, इसीलिए वो भाग रहा था। 8 टाइम सामान देने के बाद वो आदमी ईडी का ऑफिस नहीं जाता है। 9 टाइम ईडी खुद उनका घर पे आके पूछताछ करता है और 10 टाइम उसको डेट दिया जाता है कि 29 to 31 जनवरी के अंदर आप कोई भी एक टाइम देके हमारा ऑफिस आ जाइएगा। लेकिन ये आदमी जहां ईडी का ऑफिस जाना था, ये गुम हो गया, अपने आप गायब हो गया, किसी को नहीं मालूम कहां चला गया। हाँ, जिसको मालूम है उसको मालूम है, और किसने उसको हेल्प किया गायब होने के लिए, आज मैं आपको यह भी दिखाता हूं। तो उसके बाद सामने आया, फिर ईडी ने पूछताछ किया और उसको बाद में अरेस्ट किया। इन्होंने उससे पहले एक अच्छा काम किया, अपना जो पद है ना चीफ मिनिस्टर का, वो रिजाइन कर दिया था क्योंकि इसको मालूम ही था। इसको मालूम था बोल के ये आदमी गायब हो रहा था, और मैं श्योर हूं कि इसका जो लॉयर है वो कपिल सिब्बल ही होगा। और ये पहला केस तो है नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था पी चिदम्बरम इसी टाइप का गेम कर रहा था। जब सीबीआई उसको खोज रहा था, वो अपने घर में नहीं था, भाग गया था। 2 दिन के बाद वो मीडिया का सामने आके भाषण दे रहा था। और इन लोगों का एक स्टाइल बहुत बढ़िया है। ये हमारा देश का पॉलिटिक्स का नाम पर जो पॉलिटिशियन है, सफेद कपड़ा पहनने वाला, जो ये जितना छोर है ना, इन लोगों का एक स्टाइल बहुत बढ़िया है। ये जो कार्ड मैंने कहा, जब भी पकड़े जाते हैं, इन लोगों का एक ही रोना धोना होता है कि मैंने कोई गलत कारनामा नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, ये पॉलिटिकल भिन्नता है इसीलिए मुझे फंसाया जा रहा है। इस टाइप का कारनामा आपको रोज देखने को मिलेगा। ऐसे हर चोट पकड़ने के बाद वही कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। हर कोई वही कहता है, छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता। तो हेमंत सोरेन ने यहां पर कहा, सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा जाली कागज बनाकर फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत बढ़िया है, सही है। तो इसीलिए शायद भाई साहब ने झारखंड हाई कोर्ट में आज एक पिटीशन दिया था कि इस केस का ऊपर सुनवाई हो। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि आज हमारा पास टाइम नहीं है, अब कल आ जाइएगा। इसको पहला झटका मिल गया। देखो, ये केस तो झारखंड हाई कोर्ट में नहीं फंसेगा, ये तो फंसेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाके। केस तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सुप्रीम इसीलिए है कि वहां पर ज्यादातर टाइम देश का जो पॉलिटिशियन का करप्शन वाला केस है, मानहानि वाला जो केस है, मतलब सारा केस उन्हीं लोगों का चलता रहे, बाकी देश का जनता है ही नहीं। इनका लॉयर है कपिल सिब्बल, उसका मन में तो लादो फुट ही रहा होगा, क्योंकि जितना डेट वो एक्सटेंड करेगा आगे, उतना माल उसको मिलेगा। ये जितना व्हाइट कपड़ा पहनने वाला पॉलिटिशियन है ना, जो करप्ट है, जो छोड़ है, ये जितना फंसता है उतना कपिल सिब्बल का मन में खुशी होता है क्योंकि केस तो उसी का पास ही आना है। तो आगे आपको ये मालूम पड़ जाएगा। देखो, यहां पर ये आदमी तो फंस गया। अब झारखंड डेट देगा, ईडी कस्टडी मांगेगा। मैं ये भी बोल देता हूँ, ईडी हो सकता है 10 दिन के लिए मांगे और झारखंड हाईकोर्ट बोल देगा कि आप 5 दिन का कस्टडी ले लीजिए। फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोलेगा पहले वहां सुनवाई होने दीजिए, फिर हमारा पास आइए, फिर वो पर्याप्त एविडेंस वगैरह वगैरह फैलाना, आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। कपिल सिब्बल का जो वर्ड का खेला है आपको दिखाई देगा, कहां तक जाएगा वो आप देखते रहिए। लेकिन इसका अरेस्ट होने पर एक आदमी आज बहुत दुखी है जिन्होंने इसको हेल्प भी किया था। वो है हमारा नटवर लाल मिस्टर अरविंद केजरीवाल। कहा वही जाता है कि हेमंत सोरेन दिल्ली का घर से जब गुम हो गया था, उस वक्त इसको गायब करने में अरविंद केजरीवाल का हाथ था, यह कहा जाता है। इसे उनको भी ईडी ने 5th सामान दे दिया है, कल का ही दे दिया है। और मैंने सुना आज पूरा रात वो आदमी सोया ही नहीं है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ था ना, वो हेमंत सोरेन ही था। क्योंकि हेमंत सोरेन 8 टाइम ईडी का सामान पर हाजिर नहीं हुआ था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल उसको फॉलो कर रहा था। आज तो हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
इसीलिए ये सोच रहा है कि मेरा आगे क्या होगा, कल मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अगर नहीं जाऊं तो फिर वही बात हो जाएगा, अगर जाऊं फिर बाहर वापस नहीं आ पाऊं। इसे उनका काला कारनामा का जो कारण है ना, आज आप ये जो पार्टी है उनको झेलना पड़ रहा है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में रिजल्ट आ गया था, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं हुआ। एक वीडियो का आधार बना के पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, वहां पर वो केस कर दिया कि ये जो चुनाव हुआ वीडियो वगैरह दिखा के ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा इसका ऊपर हम स्टे नहीं कर सकते हैं, अभी जो हो गया तो हो गया। एक नोटिस इशू कर दिया जो मेयर मनोज शंकर और म्यूनिसिपैलिटी का जो भी अधिकारी है उनका नाम पर, कि आप उसका अगेंस्ट में रिप्लाई दीजिए। 3 वीक्स का टाइम दिया गया और अगला सुनवाई होगा 26 फरवरी को। हिसाब क्लियर हो गया। लेकिन इन लोगों का तो सुप्रीम कोर्ट है ही, मैं तो कहा ना सुप्रीम कोर्ट तो है ही, इनको पहले रिजल्ट चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। आज या कल सुप्रीम कोर्ट में इसका ऊपर ये लोग पिटीशन दाखिल करेगा कि हमें पहले फैसला दीजिए, क्योंकि ये तो गलत हुआ, डेमोक्रेसी को मार दिया एक वीडियो का ऊपर बेस करके। पता नहीं वो वीडियो का ऊपर क्या है क्या नहीं है, लेकिन वीडियो में जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उन्होंने अपना पुष्टिकरण भी दिया है। 36 वोट है जिसमें से 16 इनको मिला, 12 अपोजिशंस को मिला, बाकी 8 वोट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसका रीजन भी वो क्लियरली बताया, लेकिन इनको शांति नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये जो नटवर लाल है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, ये तो आगे जाएगा, हर किसी को मालूम है, लेकिन कौन सा केस में जाएगा ये देखना लायक होगा। या तो शीश महल वाला केस में जाएगा, या दिल्ली लिकर स्कीम में जाएगा, या मेडिसिन स्कीम में जाएगा, किसी ना किसी केस में तो फंसेगा। हेमंत सोरेन इसीलिए भाग रहा था कि उनको मालूम था अगर मैं सामने आऊंगा बहुत जल्द पकड़ा जाऊंगा, तो इन बिटवीन उस टाइम पर मैं जितना एविडेंस है उतना डिस्ट्रॉय कर दूं, जो उन्होंने किया। लेकिन ये आदमी, अब उनका पास वो एविडेंस भी नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि इन्होंने पार्टी का नाम पर सारा कारनामा किया और इन्होंने पार्टी का जो बड़े बड़े लीडर है ऑलरेडी जेल के अंदर भेज दिया। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल में एक बात का फर्क है, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। इस आदमी का शर्म है ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का शर्म नाम का चीज ही नहीं है। वो कहता है कि हम जेल चला जाएंगे तो वहां से भी सरकार चलाएंगे, मतलब इतना भोग है इसको सरकार चलाने का। और इधर हेमंत सोरेन भले गलत कारनामा किया, कोर्ट उसका फैसला सुनवाएगा, लेकिन उससे पहले वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, जनता के लिए अपनी जो पद है चीफ मिनिस्टर वो रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है। तो ये होता है फर्क चीफ मिनिस्टर। झारखंड ऐसे दिल्ली का साथ कंपेयर करो तो इतना बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी का है, जो इस आदमी का है नहीं, हमारा नटवर लाल का वो है ही नहीं। तो वो कहते हैं ना, जैसा देश ऐसा भेष। अरविंद केजरीवाल उस पार्टी का अगर प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा लीडर है, नटवर लाल है, तो उनका पार्टी का कोई भी मिनिस्टर एमएलए कैसा होगा आप खुद ही सोच लीजिए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। इन्हीं का पार्टी का तरफ से राज्यसभा का नया मिनिस्टर, जिसका नाम है स्वाति मलिवाल, जिसका कल राज्यसभा का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन 2 बार हुआ, क्योंकि पहला बार उन्होंने गलत शपथ ग्रहण लिया, फिर दूसरा बार लेना पड़ा। इससे पहले ये ह्यूमन राइट्स का किसी पद में था, ये रिजाइन करने के बाद आप ज्वाइन किया है, और आप जो पार्टी है इनकी तरफ से इसको राज्यसभा का मेंबरशिप के लिए आगे बढ़वाए, उन्होंने कल शपथ ग्रहण। तो इस पार्टी का आगे क्या होगा वो तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले पार्टी का जो हेड है ये जेल चला जाएगा। पूरे रात सो नहीं पाया केजरीवाल, और कहां से सोएगा भाई, नींद आएगा कहां से। जो इनका आइडियोलॉजी था हेमंत सोरेन, जिसका नाम ले लेके जिससे कुछ सीख रहा था कि ईडी का सामान पर कैसे नहीं चला जाए, क्यों अवॉइड करे, आज तो वही जेल में चला गया। कल उसका 5th सामान का डेट है, कल का दिन देखने लायक होगा केजरीवाल साहब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या फिर कोई नया ड्रामा चालू करते हैं। मुझे नहीं लगता है ये जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 8 किया ना, इसको तो और ज्यादा करना है, इसको भी दिखाना है ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो वो कल आपको दिखाई देगा, लेकिन जाएगा जरूर। ये जो लिस्ट है लंबा होने वाला है, ये हेमंत सोरेन पे ही खत्म नहीं होने वाला है। उधर लालू का चल रहा है, लालू का बेटा का भी चल रहा है, लालू तो ऑलरेडी कन्विक्ट है। लेकिन आज समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पॉलिटिशियन, जितना ये सफेद कपड़ा पहनने वाला चोर है, घोटाला करके बैठा है, जब भी पकड़े जाते हैं ना, एक नैरेटिव चलता है कि जात को लेके, कि ये दलित संप्रदाय से है,
ये ट्राइबल संप्रदाय से है, इसीलिए इनका ऊपर ये हो रहा है। हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट में ईडी का ऊपर ही केस कर दिया। अब वो तो अपने डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकता है, उनका पास अधिकार है, लेकिन उसके बाद उसी SC/ST एक्ट का जो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन है अरुण हल्दर, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने ये SC/ST एक्ट का मिस यूज कर रहा है। तो कर लो भैया, फिर हो गया ना क्लियर। जिस एक्ट का चेयरमैन है नेशनल लेवल पर, उन्होंने कह दिया, लेकिन यहाँ उनका सपोर्टर कहता है कि ये जाति हो रहा है, इसीलिए ईडी कार्रवाई कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। देखो, पॉलिटिक्स का नाम पर समाज को मत बांटो, जात को मत बांटो, वो तो बिल्कुल गलत बात है। आगे कोर्ट उसका फैसला सुनाएगा, कार्रवाई होगा, मालूम पड़ जाएगा। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।